देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब जरूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही जरूरत है। आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि दुनिया में अगर विकास के परचम फहराया है चाइना ने, तो 79 में अगर चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता तो आज 60 करोड़ की आबादी बढ़ गया होता। भारत आज दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है और 20% आबादी दुनिया के शेयर में हो गया है। दुनिया की जितनी आबादी है, हमारे पास ज़मीन नहीं है। 2011 के मुताबिक 0.12 हेक्टेयर है, पानी 2% है। तो ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई जनसंख्या मेरे लिए एक चुनौती हो गया है और इस चुनौती का सामना केवल जनसंख्या के लिए कानून जैसे चाइना ने बनाया था वैसी एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। ऐसा कानून कि जो ना माने तो उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उसको सरकारी सुविधा से वंचित करनी चाहिए, उस पर कानून का व्यवहार करना चाहिए, कानून का अंकुश लगे। और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, ये करने की ज़रूरत है। देश में 147 जिला है जहाँ का जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और वो कारण है हिंदू महिलाओं की FTR कम है और मुस्लिम महिलाओं की FTR ज़्यादा है, 7.25% के लगभग में ज़्यादा है। इसलिए देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब ज़रूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही जरूरत। जनसंख्या बढ़ रही है, ये बहुत दुखद है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों को आगे पढ़ाने की बात कही है और जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित होगी वैसे वैसे जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरे देश में बेटियों को, लड़कियों को अगर पढ़ाने की दिशा में पहल होगी तो जनसंख्या पर पूरी तरह से देश में नियंत्रण हो जाएगा। कानून तो पहले से बने हुए हैं, कानून में तो बने हुए हैं, अवेयरनेस का कानून है, नसबंदी का कानून है, कई तरह के कानून बने हुए हैं। सिर्फ कानून से जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर सकता है। हम जब तक ज्ञानवान लोगों को नहीं बनाएंगे तब तक इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। और बिहार सरकार की जो पहल है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जो पहल है, उस रास्ते से जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। और इस बात की खुशी होगी कि पूरा देश आज बेटियों को पढ़ाने में सरकार पूरी मदद करे, उनको आगे बढ़ाए, इसकी आवश्यकता है। देखिए, ये तो लंबे अरसे से बिहार की मांग रही है और फिर ये सिर्फ सत्ता पक्ष के मांग नहीं रही है, ये बिहार की जनता का डिमांड है। और बिहार के दोनों सदनों से इसको पारित करके सरकार यहाँ से भेजी है। और उस समय EPA की सरकार थी और EPA की सरकार ने इसको नज़रअंदाज किया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, NDA की सरकार में बिहार को उन्होंने पहले भी दिया है, पहले भी बिहार के बारे में सोचा है, पहले भी बिहार के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है। और आगे आने वाले दिनों में बिहार की जो चुनौतियां हैं, बिहार के विकास का, बिहार की तरक्की का और बिहार में रोज़गार का, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देकर विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज का इंतजाम जरूर करेंगे, ऐसा भरोसा और विश्वास।